हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की मुलाकात में आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद के लिए मुमकिना इक़दाम करने की हिदायत। लियाकत अली से मज़ीद जानते हैं। लियाकत, बताइए इस बारे। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से ऐवान वज़ीर आला में सूबाई इलेक्शन कमीशनर एजाज अनवर चौहान ने मुलाकात की। बुनियादी तौर पर यह मुलाकात जो है आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के हवाले से थी और इस मुलाकात में जनरल जो इलेक्शन है उसके इंतजामात का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने चीफ इलेक्शन जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको इस बात की यकीन दहानी कराई कि हुकूमत पंजाब इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने यह भी यकीन दहानी करवाई कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी अदारे कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर सूबाई इलेक्शन कमीशनर एजाज अनवर चौहान ने हुकूमत पंजाब के ताउन को काबिल कदर करार दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुल्क में और जो है इंतखाबात साफ शफाफ और पुरअमन करवाना चाहता है और इसके लिए सूबाई हुकूमत जो है वो भरपूर ताउन करेगी। जी लियाकत, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए कायम है, तो बताइए कुछ पार्टीज़ की जानिब से कुछ इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे थे, क्या उस हवाले से भी इस मीटिंग में बात हुई? नहीं, इस मीटिंग में बात तो नहीं हुई, लेकिन जो अमूमी तौर पर इल्ज़ामात आ रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन को उनके मुकर्रर नंबर्स पर जो है वो शिकायत भेजी जा रही हैं उसका भी तदारक किया जा रहा है और खुद इलेक्शन कमीशन के जो मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं वो भी मुख्तलिफ शिकायत का खुद भी जायजा ले रहे हैं और मुख्तलिफ उम्मीदवारों को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जो है वो जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इसी तरह N142 में उम्मीदवार जो है उस्मान अली पर 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। उसने तरक्याती मनसूबे का किया था। इसी तरह जो है वो डीएमओ ने 30 जनवरी तक सरकारी खजाने में जुर्माना जमा करवाने की हदायत दी है। डीएमओ साहिवाल ने भी पीपी 200 में जो उम्मीदवार अहमद अली हैं उन पर भी बिला इजाजत कार रैली निकालने पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। तो मुख्तलिफ जो इलेक्शन कमीशन का अपना भी जो नेटवर्क है डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स वो भी खुद से भी शिकायत को लियाकत, ये भी बताइए कि एक तरफ जुर्माने किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत डेवलपमेंट के काम भी कर रही है जिस पर शायद निगरान हुकूमत पर पाबंदी है, तो इस हवाले से भी कोई बातचीत हुई? और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स निगरान हुकूमत के हैं ये वही प्रोजेक्ट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन से पेशगी इजाज़त लेकर जो है वो मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। जो इस बात के लिए जो है ये इजाज़त मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी हो सकती है और इलेक्शन कमीशन की ही इजाज़त से कोई मनसूबा भी जो है उसको मुकम्मल किया जा सकता है। लेकिन ये तमाम सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब इलेक्शन कमीशन के इल्म में लाई जाए, हुकूमत पंजाब रिक्वेजिशन भेजती है, उसकी इजाज़त मिलती है तो फिर प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकता है। अलबत्ता जो मनसूबे तरक्याती प्रोजेक्ट्स इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बगैर या उनकी मंजूरी के बगैर सियासी मकासद के लिए या सियासी मुफाद के लिए हैं उन पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी भी तरह की हदायत देने या किसी तरह का रिलीफ देने के लिए जो है वो बाइख्तियार है और सूबाई हुकूमतें इस बात की पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के हदायत पर अमल दरामद भी करें और उनसे जो है अगर कोई इशू पैदा होता है तो उससे उसके लिए रहनुमाई भी हासिल करें। लियाकत, मैन पावर देना इलेक्शन के लिए पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इस हवाले से बातचीत की गई कि पंजाब गवर्नमेंट के कुछ असातिज़ा जो हैं वो इलेक्शन ड्यूटी देने से इनकारी हैं, उस बारे अपडेट बताएं। देखिए, इस हवाले से सूबाई हुकूमत का कहना है कि वो इस मामले का जायजा ले रही है और असातिज़ा से जो है बातचीत करके इस मसले को हल किया जाएगा। ये बात लाजमी अमर है कि जो जिस किस्म की भी स्ट्रेंथ जो है वो पुलिस के नौजवान हों या फिर सिक्योरिटी अदारों के नौजवान हों या फिर दीगर जो इलेक्शन की ड्यूटी देने वाले अफसरान हों वो तो इस बात के लिए पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के जो है कामात हैं उसकी तामील करें और उसके लिए जो है ये अफरादी कुव्वत सूबाई हुकूमत फराहम करने की पाबंद है। इसी तरह जो मतलूबा तादाद में सिक्योरिटी है वो पर्सनल जो है वो दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन को और यकीन दिलाया गया है कि तमाम अजला में जो है वो सिक्योरिटी के जो है फ़राइज़ पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए यकीनी बनाए जाएंगे। इसी तरह जो इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए ऑफिसर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन के सामने जो असातिज़ा का इशू सामने आया है इसको भी सूबाई हुकूमत इसका जायजा ले रही है और इस हवाले से जल्द कोई पेशरफ्त भी हो सकती है। आपका शुक्रिया लियाकत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफ़ा हैदर की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्शन सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग प्लान का जायज़ा लिया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर खसूसी इंतजामात करने की हिदायत। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। इमरान, बताइए इस बारे। बिल्कुल, इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद और वोटर की सहूलत के लिए तैयारियां जारी हैं।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर रफीक हैदर ने सोटी और मॉनिटरिंग प्लान का जायजा लिया, जिसमें तमाम मकामात पर अमूमी इंतजाम, इंतहाई एहसास पोलिंग स्टेशन पर खसूसी इंतजाम का भी जायजा लिया गया। इस वजह से डीसी लाहौर का कहना है कि लाहौर में 1120 पोलिंग स्टेशन इंतहाई एहसास करार दे दिए गए हैं, जबकि कुल 2202 पोलिंग यूथ और 44 आर दफातर भी इंतहाई एहसास मकामात पर शामिल हैं। डीसी लाहौर का कहना है कि तमाम एहसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं, जबकि जिला इंतजामिया, सेफ सिटी अथॉरिटी, NRT और पुलिस के मुश्तरका टीमें काम कर रही हैं। इस तरह से पुरअमन इलेक्शन के इनकार के लिए तमाम कदम लाए जा रहे हैं। वोटर्स की सहूलत और हिफाजत अवलिन तरजीहात में शामिल है। इमरान, ये बताइए, जो मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए जाएंगे, क्या उन्हें सेफ सिटी के साथ मुंसलिक किया जाएगा या उसके लिए अलहदा से एक मॉनिटरिंग सेल या मॉनिटरिंग रूम कायम किया जाएगा? जी, मॉनिटरिंग सेल फाल हो चुका हुआ है। डीसी ऑफिस में मॉनिटरिंग इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया और वहाँ पर तमाम जो कैमरे हैं इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और यहाँ पे कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो कि डीसी लाहौर ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं और उनकी जो इस वक्त सरकारी में इस तमाम जो इलेक्शन इंतजाम है इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो है शहर के जो पोलिंग स्टेशन, जो हसास पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से कुल 2202 बूथ जो है पोलिंग, उनके ऊपर जो है वो ये कैमरे लगाए गए हैं और इसी सिलसिले में 1120 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो इंतहाई हसास करार दी गई है, जहाँ पर कैमरे के इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से ज्यादा ये CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनका जो इस वक्त कंट्रोल रूम है वो डीसी ऑफिस में तैयार किया जाएगा, जबकि सेफ सिटी जो कैमरे हैं, सेफ सिटी कैमरे अलग से हैं जिनको सड़कों पर मॉनिटर किया जाएगा। मगर चूंकि ये पोलिंग स्टेशन है शहर लाहौर में 4,500 के करीब, इनमें से हसास जो है पोलिंग स्टेशन यहाँ पे कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और कैमरों के लिए जो इसमें कंट्रोल रूम है वो डीसी ऑफिस में तैयार कर दिया गया है। जी इमरान, ये भी बताइए कि पंजाब पुलिस की कितनी सिक्योरिटी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर की जाएगी? जी बिल्कुल, चूंकि इस वक्त जो इस वक्त कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक जो इलेक्शन ड्यूटियां हैं वो तस्दीक की जा रही हैं, जिसमें से पंजाब पुलिस की तकरीबन कोई 25,000 से ज्यादा जवान जो हैं इलेक्शन ड्यूटीज में जो है उन पर नाम दिए गए हैं और इसमें बाकायदा तौर पर जो एक इनकी तरबीती वर्कशॉप है वो भी करवाई जा रही है। इसी तरह जो है तकरीबन 20,000 से ज्यादा जो सरकारी मुलाजमीन है वो भी ड्यूटी पर फाइज होंगे, जिसमें टीचर्स हैं, डीसी ऑफिस का अमला है, कमिश्नर ऑफिस का अमला है, LWNC का अमला है, इसके साथ साथ हाउसिंग का अमला है। इसी तरह तमाम जो इदारे हैं उनके जो नीचे मुलाजमीन है उनकी भी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। कम अज कम शहर लाहौर में जो इस पर पोलिंग स्टेशन है वो 4,500 से ज्यादा है, जिनमें तमाम पोलिंग स्टेशन पर इन तमाम अफराद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्शन के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। 21 शहरों में सेफ सिटी कैमरों की तनसीब के हवाले से इंतजामात का मुआयना। आईजी पंजाब ने कहा कि लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में हसास पोलिंग स्टेशन पर 23,000 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं। मुदस्सिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, पंजाब स्टेशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। आईजी पंजाब ने रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत 21 शहरों में सेफ सिटी कैमरों की तनसीब के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का इस हवाले से कहना था कि पंजाब पुलिस शहरियों को IT टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम से महफूज बनाने के लिए मकामी वसाइल पर इंसार कर रही है। आईजी पंजाब ने मजीद कहा कि पायदारी, म्यारी और कम लागत से CCTV कैमरों सिस्टम से गैर मुल्की कंपनी की इजारादारी और तखीली अरबों से जो है वो सेफ सिटी को निजात मिल जाएगी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तावन से शहरियों की सेफ सिटी अथॉरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम पर मुनकरी जल्द मुकम्मल की जाएगी। आईजी पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब भर में पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब के प्लान का भी जायजा लिया। आईजी पंजाब का इस हवाले से मजीद कहना था कि लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में हसास पोलिंग स्टेशन पर 23,000 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मुदस्सिर, ये बताइए कि इन 23,000 कैमरों का बाद में क्या किया जाएगा? इनको क्या सेफ सिटी से मुंसलिक कर दिया जाएगा या किसी और जगह डिप्लॉय कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, ये जो कैमरे हैं वो मकामी अफराद के तावन से जो है वो नस्ब किए जा रहे हैं और निजी कंपनियों का तावन भी जो है वो लिया जा रहा है। तो इस हवाले से इनको बाद अज़ां जो है वो इनकी कीमत पे करके सेफ सिटी अथॉरिटी से जो है वो मुंसलिक किया जाएगा, ताकि जो जिन शहरों में सेफ सिटी अथॉरिटी का दायरा कार फैलाया जा रहा है उस सिस्टम में जो है इस 23,000 कैमरे को शामिल किया जाएगा और इन कैमरे से जो है वो मीटरिंग की जाएगी। मुदस्सिर, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि अभी ये कैमरे वॉलंटरी लग रहे हैं, इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने कोई फंड जारी नहीं किया? जी बिल्कुल,
بالکل فنڈس جو سیکورٹی کے لیے 1 ارب 19 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، وہ انہیں کیمروں کی مدد میں جاری کیا گیا تاکہ جو اساس پولنگ اسٹیشن ہے ان کی مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جائے، اور اس میں پٹرول کی مدد میں پیسے جاری کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سیکورٹی کی مدد میں پیسے جاری کیے گئے ہیں، اور اہلکاروں کے کھانے پینے کے اخراجات کے لیے علیحدہ فنڈ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ تو فنڈز پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ تمام جو فنڈز ہیں وہ سیکورٹی کے انتظامات کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ الیکشن کو جو ہے وہ پرامن بنایا جا سکے۔ تو اس حوالے سے آئی جی آفس میں ایک مانیٹرنگ روم بھی بنایا گیا ہے جہاں سے ان کیمروں کی مدد سے جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جائے گی، اور آئی جی پنجاب جو ہے وہ اساس پولنگ اسٹیشن پر ایک مانیٹرنگ روم کی مدد سے جو ہے وہ جائزہ لیں گے، اور متعلقہ ڈی پی اوز کو کیمروں کی مدد سے جو ہے وہ احکامات جاری کریں گے۔ متعلقہ ڈی پی اوز، سی پی اوز اور آر پی اوز کو جو ہے وہ احکامات جاری کریں گے۔ اس حوالے سے آئی جی پنجاب کو کہنا ہے کہ تمام جو الیکشن کے ڈے کے حوالے سے تمام جو پلاننگ ہے وہ کر لی گئی ہے، اور اس طرح سے کیمروں کی مانیٹرنگ سے بھی کام لیا جائے گا، اور روایتی طریقوں سے جو پولیسنگ ہے، جو کہ اسپیشل برانچ کی جو سورسز کی رپورٹس آتی ہیں ان کی مدد سے بھی الیکشن کو جو ہے وہ پورا امن بنانے کے لیے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ پرویز الہی کی جانب سے انتخابی نشان گدا گاڑی الاٹ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ کل جواب طلب جسٹس شاہد بلال حسن نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ اہم کیس ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ انتخابی نشان گدا گاڑی الاٹ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ چودھری پرویز الہی کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ کل جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ گدا گاڑی انتخابی نشان الاٹ کرنے کے خلاف چودھری پرویز الہی نے درخواست دائر کی تھی اور اس پر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن کی جانب سے اس درخواست پر سماعت کی گئی ہے۔ محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں۔ اشفاق، سماعت کا احوال بتائیے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے پرویز الہی کو گدا گاڑی کا نشان الاٹ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی ہے، تو عدالت نے الیکشن کمیشن کو کل کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے تحریری وضاحت طلب کر لی۔ دوران سماعت جسٹس شاہد بلال حسن کے روبرو پرویز الہی کے وکیل عامر سعید نے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ پرویز الہی پی پی 32 گجرات سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جب ان کے کاغذات منظور کیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، تو اس کے بعد جو ہے وہ انتخابی نشان الاٹ کرنے کی درخواست کی گئی، لیکن ریٹرننگ آفیسر نے مور کا انتخابی نشان الاٹ کرنے سے متعلق درخواست سنے بغیر ہی ان کو گدا گاڑی کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا ہے، تو لہذا ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر انتخابی نشان مور الاٹ کرنے کا حکم دیا جائے۔ آپ کا شکریہ اشفاق۔ بلاول بھٹو کی بھرپور حمایت پر جمعیت اہل حدیث کا شکر گزار ہوں۔ بلاول بھٹو این 127 سے الیکشن جیت رہا ہے۔ چودھری سرور کی پریس کانفرنس، بولے حلقے کے ووٹرز کہتے ہیں کہ نون لیگ کو بالکل ووٹ نہیں ڈالنا۔ اگر بلاول بھٹو الیکشن جیت جائے گا تو یہ وفاق اور ملک کی مستقبل کے لیے اہم پیش رفت ہوگی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ آئیں، میں تمام گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے، ایک پرامن ہم الیکشن لڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، ایک دوسرے کا جھگڑا نہیں کرنا، پھر عوام جس کے سر پہ تاج رکھیں اس کو مان لیں۔ ہم یہ جو ہے نا پوسٹر ہٹا دیے، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، اس کو ہم ٹالریٹ کریں گے، بالکل ٹالریٹ کریں، برداشت کریں گے، لیکن اگر الیکشن والے دن گڑبڑ ہوئی انہوں اسی برداشت نہیں کریں۔ اس دن فری پولنگ ساڈا سارے دا حق ہے، ساریاں جماعتاں دا حق ہے، آزاد لڑن والوں دا حق ہے کہ اس دن جڑی ہے دن لوکاں نو فری اینڈ فیئر شفاف طریقے نال ووٹ دین کی اجازت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان کی گرفتاری بزدلی ہے۔ نون لیگ اور انتظامیہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی اسلم گل کی پریس کانفرنس، کہا کہ نون لیگ ایسی حرکتیں کرے گی تو کارکن صبر نہیں کریں گے۔ 2 روز قبل خالدہ پروین کو پی پی میں شمولیت پر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ جہاں تک یہ اس وقت ہمارے کارکنوں کو گرفتار کرنا، ہراساں کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی بزدلی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنڈی سٹاپ سے لے کے گرین ٹاؤن تک
हमारे कल परसों और कल जो है वहां से रात को कोई 3 बजे के बाद वहां से हमारे ट्रक लगा के वहां से हमारे बैनर और हमारी फ्लैक्सें उतारी जा रही। ये बुखराहट का शिकार है। आओ खुले दिल से मुकाबला करो। हम तो किसी को नुकसान नहीं देना चाहते, हम किसी के खिलाफ कोई ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर पुरअमन इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। अब क्यों आप डरते हैं, क्यों बुखलाहट है? इसलिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ कामयाबी से उनकी कैंपेन चल रही है, वो यहाँ से जीत रहे हैं। दफ़ा 144 का निफाज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट अजहर सदीक की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में होम सेक्रेटरी और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका, दफ़ा 144 का निफाज नहीं हो सकता। अदालत दफ़ा 144 का निफाज कलअदम करार दे। आपको बता रहे हैं कि दफ़ा 144 का निफाज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। एडवोकेट अजहर सदीक की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में होम सेक्रेटरी और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका, दफ़ा 144 का निफाज नहीं हो सकता। अदालत दफ़ा 144 का निफाज कलअदम करार दे। दफ़ा 144 के निफाज के खिलाफ अपील दायर की गई है। एडवोकेट अजहर सदीक की जानिब से अपील दायर की गई है। दरख्वास्त में होम सेक्रेटरी और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त के मौक़िफ़ के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, दफ़ा 144 का निफाज नहीं हो सकता। अदालत दफ़ा 144 का निफाज कलअदम करार दे। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा हुई है जिसमें दफ़ा 144 के निफाज को चैलेंज किया गया है। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जेल ट्रायल रोकने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को केस की फाइल के साथ मजीद दस्तावेजात लगाने की मोहलत दी। रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का ट्रायल रोकने के लिए दरखास्त पर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन केस में उनका गैर कानूनी जेल ट्रायल शुरू कर रखा है, जिसे अदालत कलअदम करार दे। फर्द जुर्म की कार्रवाई को भी रोका जाए, जबकि मुकदमे की शफाफ समाअत का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने समाअत के दौरान मुकदमे की फाइल के साथ मजीद दस्तावेज लगाने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।